चलो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। अब ये तो समझ में आ रहा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बोले तो कंप्यूटर की आधारभूत चीज़ें, बोले तो बेसिक इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है। पर आईटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब मैं सीधे आपके कान में फेंक दे रहा हूँ सूचना, है ना, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप मेरी क्लास को कहीं ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या फिर मेरे द्वारा भेजी गई सूचनाएं ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी आपको एक जगह से दूसरी जगह मिल रही है, तो उनके सपोर्ट में जो भी चीज़ें काम करती है वो कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसी टर्म को क्या बोलते हैं, आईटी, ठीक। तो ये हम बेसिक चीज़ें सब जानेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंतर्गत फंडामेंटल्स जानना, तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, समझते हैं ना। सिस्टम मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक से अधिक इकाइयों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है, क्या कहलाता है, सिस्टम। पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी एक प्रकार का सिस्टम। बताओ मुझे, कंप्यूटर एक चीज़ से मिलकर बना है, मॉनिटर है, साउंड है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, उसके अंदर मदरबोर्ड, बहुत सारी चीज़। तो बहुत सारी इकाइयों के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। और ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, समझ गए। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत हमको तीन मुख्य चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक तो मिल जाता है हार्डवेयर, एक मिल जाता है सॉफ्टवेयर, और तीसरा मिल जाता है यूज़र। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक इकाई आप हटा दोगे तो क्या होगा, काम नहीं होगा। कैसे, मान लो यूज़र को हटा देते हैं तो कंप्यूटर खुद से काम करता है क्या, नहीं। मान लो सॉफ्टवेयर हटा दिए तो हार्डवेयर तो डिब्बा हो गया एक तरीके से, ठोको पीटो काम चलाओ वाला काम नहीं, ठोकने पीटने में कुछ नहीं होगा। पर हार्डवेयर हटा दिए, सॉफ्टवेयर कहाँ डालोगे, प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। तो तीन चीज जरूरी हमारी, इन्हीं से मिलकर मुख्य रूप से क्या बन रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के अंतर्गत भी देखे बहुत सारी चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। चलो नीचे देखो, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना। डेफिनेशन में यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो कैसे बताओगे। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन तो बहुत सारी चीज़ है। कंप्यूटर देखो दो चीज़ होती है, एक इलेक्ट्रिक होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रिक मतलब हाई पावर, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें, हाई वोल्टेज, सीधे लगाओ तो आपको झटका लगेगा, हाई टेंशन लाइन, ये सब इलेक्ट्रिक चीज़ें में जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाता है सिलिकॉन बेस, यानी कि चिप लेवल पे जो काम करते हैं। जैसे टीवी, टीवी में आप कुछ छूओगे तो रिटर्न बस मारेगा कहीं कि करंट लगेगा, झन ऐसा करंट मारता है, जबकि करंट नहीं लगता। वो तो एक प्रकार का वाइब्रेशन, भाई न्यूटन करके जो भी डीसी वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। डीसी मतलब समझ रहे हैं, छोटा वाला। ट्रांसफार्मर के बाद क्या होता है, थ्री फेस लाइन बनती है। थ्री फेस लाइन के बाद क्या होता है, जैसे टीवी चलाना, तो या फिर मान लो आपको क्या करना है, मोबाइल चार्ज करना है। तो मोबाइल चार्ज करना, तो मोबाइल कैसा है, मोबाइल भी सिलिकॉन बेस है, चिप लगी इसमें, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप चार्जर घुसाओगे तो करंट लगता है चार्जर से, नहीं। पर चार्जर के शुरुआती में जो दो पिन है वहाँ घुसाओगे हाथ तो क्या होगा, तो मतलब वो एसी है। और एसी के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, डीसी। मतलब चार्जर में क्या लगा है, कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर समझते हैं ना, छोटे छोटे देखे होंगे बचपन में, टार्च आर्च में रहते। तो ट्रांसफार्मर के बाद की जो भी करंट आती है वो डीसी, और उस पर जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, और उसके पहले जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। तो कहीं देखे होंगे आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखे होंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉप भी देखे होंगे। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स मतलब हाई पावर, समझ गए। जैसे इलेक्ट्रिकल्स में आपकी पंप, मोटर पंप मिलते हैं, वो बोरवेल के या कुएं के, तालाब के, मिलते कि नहीं मिलते। तो दोनों चीज़ में अंतर समझ गए। तो हम सीधे बोलेंगे कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मुख्य रूप से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के हिसाब से काम करती है। इसकी कार्यविधि है, इन तीनों प्रोसेस को ही अपनाएगी है। आगे पीछे ऐसा बोल दो आपकी आउटपुट पहले कर ले तो होगा क्या, नहीं। पहले क्या करेगा, इनपुट, और उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस, फिर क्या होगा, आउटपुट। तो मतलब हम सीधे दो लाइन बन गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, यूजर से इनपुट लेना, उसकी प्रोसेसिंग करना, और उसको आउटपुट के रूप में बदलकर प्रदर्शित कराना या तो प्रिंट करके देना। बस हो गई, दो लाइन की डेफिनेशन सफिशिएंट है। आप टीपते रहो। फिर मान लो घोटने की बात आती है तो फिर वो तो बात की पता है। अब मैं यहाँ घोटना थोड़ी सिखाऊंगा, वो आईक्यू लेवल है, किसका कितना डेवलप है, कि कौन कितना पता चल रहा है, सुंदर दिखता, अच्छा दिखता, चौड़ा दिखता है, ऐसा मत घोटना, ठीक है। वो तो है ही नहीं ना डेफिनेशन में, वो तो कुछ भी है। तो आपको रूट से हटकर नहीं जाना है। रूट से हटकर समझ रहे हैं, जैसे रास्ता होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर गाड़ी घुसा लेते चल जाता है, वो घुसा ही दी खाई में ले जाकर, तो फिर उचित कहलाएगा क्या, नहीं। तो उचित ही रहने देना। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या काम करता है, ये कंप्यूटर, यही कार्यविधि इसकी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ गए आप।
ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, डेटा पर प्रोसेसिंग करती है, रिजल्ट प्रोवाइड करती है। डेटा कौन कौन सा हो सकता है भाई, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को स्टोर भी करना, डेटा को निकाल कर दिखाना, इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ईमेल बनाना, ब्राउज करना, गेम खेलना, साथ ही स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल सीट पर काम करना, प्रेजेंटेशन पर काम करना, वीडियो एडिटिंग। अब इतने ही काम सफिशिएंट थोड़ी है, ब्रॉड कैटेगरी मतलब वर्सेटाइल रूप से अगर देखें तो आज की डेट में हर जगह कंप्यूटर है। अब हर जगह मतलब दुनिया के सारे काम कंप्यूटर ही कर रहा है, तो आप यहाँ गिनती लगाना पॉसिबल है क्या? तो ऐसा सोच लो, एग्जाम्पल है ये। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, इनपुट जूस पिए हो, बनाते भी होंगे आज की डेट में, इतने बड़े हो गए, श्रुति बनाते हैं जूस? हाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इनपुट के रूप में क्या देते हैं अपन, रॉ मटेरियल, बोले तो फ्रूट्स काट पीट के बढ़िया उसको छांट के जो भी कचरा है। उसके बाद हम क्या देते हैं, चीनी, चीनी जितनी दे जिसको ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद अपन देते हैं मिल्क। तीनों चीज़ क्या हो गई हमारी, डाटा। डाटा मतलब समझ रहा है, जो जूस में बदलेगा उसको। अब चाहे तो कन्वर्ट ना करके आप सीधे क्या खा लेते, फ्रूट्स। उसके बाद आप क्या ऊपर से उड़ेल लो चीनी, फिर उसके बाद उड़ेल लो एक गिलास जूस। अब एक गिलास लग रहा है, दो लग रहा है, वो आपकी मर्जी, ठीक। ऐसा उड़ेल के अब आपका पेट करेगा उसको ग्राइंड। ग्राइंडर समझते कि नहीं, ग्राइंडर ये कर लेगा और फिर पेट प्रोसेसिंग कर लेगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, ग्राइंडर है हमारे पास, मिक्सर जूसर जो भी होता है, ठीक है। तो तीनों रॉ मटेरियल को उनने क्या करा, जार में भरा, बोले तो इनपुट लिया। इनपुट लेके क्या करा, ग्राइंड करा, जितनी देर घुमाना है। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद हमको फिर वो ग्लास में मिलता है या जैसे भी मिलता है, कटोरी में, कटोरा में, जैसे भी, तो वो आउटपुट कहलाता है। जिस प्रकार हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं जूस की, उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या बोलता है, रॉ मटेरियल दो। अब बताओ मुझे, यहाँ पे फल की जगह आप कचरा डाल दो उदाहरण के लिए, ठीक है, बाकी दूध दे रहा है और मतलब मिल्क और चीनी दोनों दे रहा है, तो जूस बनेगा क्या? तो मतलब डाटा वही होना चाहिए जो प्रोसेस करने योग्य हो। तो ऐसा मत बोलना रॉ मटेरियल को डाटा। रॉ मटेरियल मतलब जो प्रोसेस करने योग्य हो। पत्थर डाल दिए और ग्राइंडर पीस रहा घर 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 और टूट गए जार, फिर कच्चा डाटा हुआ कि वो? नहीं। डाटा का मतलब रॉ मटेरियल ऐसा जो प्रोसेस करने योग्य हो, ठीक है। आपको कुछ भी खाने बोल दिया जाएगा तो खा लोगे क्या? नहीं ना। तो देखो, आप जैसा खाओगे वैसे दिमाग में प्रोसेस होगी और वैसा बोलोगे। कचरा कूड़ा खाओगे उल्टा सीधा तो आउटपुट भी गलत आएगा कि भाई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है। आज की डेट में देखो हाइपर हो गया व्यक्ति, क्यों हो गया? इनपुट गलत है तो प्रोसेस भी गलत हो रही है, आउटपुट भी। सिंपल सी बात है, जैसा इनपुट आएगा वैसे आउटपुट आएगा। ये प्रोसेस अपनाओ तो आप इनपुट देने से पहले सोच लो। अब बताओ मुझे, हमको क्या चाहिए होता, हमारी बॉडी के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी, अच्छी एनर्जी चाहिए, मतलब भाई एनर्जेटिक रहे हमें, तो उस हिसाब से हमको खाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक दुश्मन है हमारे बॉडी में, क्या बताएगा कोई? हाँ, जीभ। वो कहीं भी देखते रहती है कुछ हुआ। और एक दुश्मन ये भी है, समझ गए? तो अगर कुछ चीज़ अच्छी सूंघने को आई तो जीभ क्या बोलती, हाँ हाँ आंदो। तो दो दुश्मन हमारे, ठीक है। तो वो दो दुश्मन को जिनने कंट्रोल कर लिया वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, कंप्यूटर को स्वस्थ रखो। अभी इनपुट में रॉ मटेरियल देना है, ऐसा देना है जो प्रोसेस करने योग्य हो। प्रोसेसर खुद ब खुद करेगा, हमको बताना पड़ता है प्रोसेसर को कि नहीं भाई तू ऐसा गुणा कर, ऐसा भाग कर, ये कर, वो कर, ऐसा बोलते हैं क्या? ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि चालू है कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट भी ऑटोमेटिक आता है। तो हमारा काम क्या बचा, सिर्फ मतलब यूज़र सिर्फ इनपुट देता है, बाकी उसके कंट्रोल में है क्या? ठीक है, नहीं है। चलो ये चीज़ हो गई हमारी। ये सारी चीज़ आपके पढ़ने की है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास एंड होने के बाद। क्लास एंड बोले तो पूरा 5 यूनिट कंप्लीट होने के बाद। फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना लेना। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट भाषा, कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। लेटिन शब्द, और दुनिया भर के सबसे ज़्यादा शब्द लेटिन ही मिलते हैं, ठीक है। तो लेटिन शब्द, लेटिन कहाँ है आपको पता है ना? नीचे वाले भाग को लेटिन बोलते हैं और ऊपर वाले भाग को आपने सुने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका ने बोल के क्या बोलते थे, लेटिन अमेरिका। तो मतलब कहाँ है, नीचे वाले जो ग्लोब है, मतलब जो आपका दक्षिण अमेरिका, उसके भाषा को लेटिन बोल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट का फुल फॉर्म देखेंगे टुकड़े टुकड़े में तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। अभी व्यक्ति विशेष के हिसाब से बदल सकती, आप बदल लो। आज की डेट में कंप्यूटर के अर्थ बचे क्या, बहुत सारे हो गए अर्थ, ठीक है। तो उनको आप बदल सकते हैं भाई। सी का अर्थ कैलकुलेशन बोल दो तो आप और कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ओ का अर्थ ऑपरेटिव बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इधर बदले भी हुए भी है, तो आप अपने ट्रेड भी कर रहे हैं आज की डेट में, व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अर्थ एक ही चीज़ के, एक कैरेक्टर के मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर देना। चलो
आप देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और ये समझना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। अब ब्लॉक डायग्राम को समझाओगे और चित्र नहीं बनाओगे तो अर्थहीन रहेगा। आंसर का मतलब रहेगा क्या? ब्लॉक डायग्राम का मतलब ही होता है डायग्राम, और उसके बाद उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, थ्योरेटिकल समझाना पड़ेगा। तो ब्लॉक डायग्राम ये बना दो, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? कंप्यूटर की कार्यविधि को दर्शाने के लिए हम जो चित्र बनाते हैं उसे क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक डायग्राम। भाई समझ रहे हैं ना? यहाँ सिंपल सी बात, देखो इनपुट देते हैं आप, इनपुट किससे दोगे? कोई ना कोई डिवाइस रहेगी, तो क्या है? माउस, कीबोर्ड, एक्स्ट्रा जो भी है, ठीक है। तो इनपुट दिए अपन ने, रैम समझते हैं सभी, मोबाइल में रहती है वैसे कंप्यूटर में रहती है। अब कितने कैपेसिटी की वो, उसके हिसाब से जितने भी हमने इनपुट दिए वो कहाँ चला गया? मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के पास स्टोर है एक एक करके, इकट्ठा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और मल्टीपल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको अभी समझेंगे सरल करके। फिर मेन मेमोरी से डाटा जाता है कहाँ पे? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। लॉजिकल मत बोलना, लॉजिक यूनिट। तो गुणा भाग हो गया, जोड़ घटाना या फिर छोटा तुलनात्मक अध्ययन हो गया, ठीक है। तो गुणा भाग और सांख्यिकी जो भी गणनाएं होती है वो सब ALU करता है, और ALU को ही सही मायने में क्या बोलते हैं? CPU, क्योंकि सारी गणनाएं कहाँ हो रही है? CPU के पास, ठीक है। ये मान लो कंप्यूटर सिस्टम का डॉक्टर है, पूरा इलाज यही करता है, ठीक। और ये ऊपर एक और महाराज बैठे हैं, CU, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सारी व्यवस्थाओं की देखरेख करके मॉनिटरिंग करेगा, हाँ कौन हुड़दंग कर रहा है, कहाँ से प्रोसेस सही चल रही कि नहीं। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड बोल गनमैन रहता है कि नहीं, पूरी सस्पिशियस एक्टिविटी पे नज़र रखते रहता है, कुछ गड़बड़ हुआ तो बाहर, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? पूरी कार्यविधि जो भी हो रही है, हमारी प्रोसेस हो रही है, उसको कंट्रोल करता है कि भाई क्या इनपुट आया, सही रूप से स्टोर हुआ कि नहीं, सही रूप से प्रोसेस हुआ कि नहीं, आउटपुट में गया कि नहीं। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल यूनिट, इसलिए उसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है, गलत नाम तो रखेंगे नहीं। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल यूनिट ये करता है, प्रोसेस करने के बाद ये ALU, कंट्रोल यूनिट इसको कहाँ पहुँचा देता है? सही चीज़ हो गई है तो आउटपुट, नहीं तो एरर तो देगा ही वो, ठीक है। और बाद में हम सेव करते हैं कि नहीं? तो सेव करने के लिए ऑक्सिलरी स्टोरेज होती है। ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी, हार्ड डिस्क हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, SSD हो सकता है, DVD, पेन ड्राइव और जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको दर्शाती है, क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, मतलब कंप्यूटर के कार्य करने की जो विधि है, संरचना जो होती है, उसको दिखाता है। तो ये आपको बनाते बनना चाहिए, एक दो बार बना के देख लेना। इनपुट, बीच में CPU वाली पूरी प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, खत्म। 3 चीज़ें तो बन रही। अभी बॉक्स कैसा कैसा काम करता है, चलो और डिकोड करते हैं इसे। यहाँ देखो, अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे इनपुट दिए अपन ने, इनपुट देने के बाद कहाँ चला गया वो? मेन मेमोरी, बोले तो रैम में। और रैम से कहाँ गया? कंट्रोल यूनिट उसको ले जाकर रखता कहाँ पे? प्रोसेसर में, बोले तो ALU। और ये प्रोसेस करेगा, फिर वापस आएगा, वापस आने के बाद कहाँ जा रहा है? आउटपुट में, ठीक है। तो आउटपुट में जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बाकी चीज़ें और क्या दिख रही है? स्टोरेज भी दिख रही है, सेकेंडरी, ठीक। चलो यहाँ देखो, ये हो गया आपका क्या? इनपुट। इनपुट बोले तो आप ऐसा मान लो ये कंप्यूटर है ही नहीं, आप मान लो हॉस्पिटल। क्या मान लो आप? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को इधर लाएंगे अपन फिर। तो हॉस्पिटल मान लो अपन ने कोई डाटा दिए, डाटा मतलब एक हो गया पेशेंट। अब बताओ, आप घर से निकलते हैं तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? बीमार है मान लो आप, तो चलो पेशेंट का इलाज करवा के लाते कि राम श्याम मोहन रवि का इलाज करवा के लाते, क्या बोलते? क्यों अभिनव का इलाज करवा के लाते हैं, ऐसा बोलते कि पेशेंट का इलाज करवा के लाते बोलते घर वाले? हाँ, तो घर में आप क्या हो? ओरिजिनल अभिनव, मतलब पहचान भी रहे सब कुछ। पर जैसे ही आपकी एंट्री होती है रिसेप्शनिस्ट के पास, तो आप क्या बन जाते हो? पेशेंट बन जाते हो। तो अब डॉक्टर किस हिसाब से ट्रीट करेगा आपको? रिश्तेदार नहीं, क्या? पेशेंट। इलाज भी करेगा पेशेंट के हिसाब से। अब आप वेटिंग कहाँ करते हो हॉस्पिटल में? वेटिंग एरिया, बोले तो रिसेप्शनिस्ट के आसपास ही होगा, लिख लेता है और नाम। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट का काम सिर्फ एंट्री करना होता है कि कौन किसके बाद आया, लाइन बाय लाइन। कोई उठ पटांग बीच में जाने की सोच रहा, जान देगी क्या? फिर डॉक्टर के पास डायरेक्ट घुस जाते हो क्या? कौन क्या खड़ा रहता है? एक आध व्यक्ति और रहता है ना चिल्लाने वाला, नंबर 10, चलो, है ना। तो नंबर 10 बोले तो कंपाउंडर, जो बुलाता है। डॉक्टर और पेशेंट, मतलब डॉक्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक और कौन खड़ा है? कंपाउंडर, मतलब रिसेप्शनिस्ट के बीच में। तो अब डॉक्टर क्या करेगा? हाथ हाथ देखेगा, पल्स सब चेक करा, और उसके बाद क्या बोलता है? खटखट खटखट लिखा और ले आओ। उसके बाद इंजेक्शन लगाने का काम डॉक्टर का नहीं रहता,
लिख दिया। नर्स वही डॉक्टर के एरिया में रहती, बाहर कहीं रहती है। तो अब बताओ कितनी चीज हो गई? एक हो गई रिसेप्शनिस्ट, दूसरा हो गया कंपाउंडर, तीसरा हो गया डॉक्टर। डॉक्टर ही मेन है, एएलयू, गुणा भाग जोड़ घटाना कौन कर रहा है? एएलयू। और उसकी सपोर्ट के लिए कौन खड़ा है? असिस्टेंट डॉक्टर बोले तो जो भी रहती, नर्स होती है, नर्सा होता है, जो भी आप समझ दो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सपोर्ट में खड़ा है। तो पूरा याद किसको रखना है? गोल दवाई कि भाई इंजेक्शन लगाना, क्या करना, लिख के डॉक्टर ने दे दिया, डॉक्टर भूल गया, किसने याद करा? मरीज याद नहीं करेगा, वो नर्स जो सपोर्ट वाली है वो ही समझाएगी बाद में जो भी करना गुणा भाग, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, याद रखना है ना। यहाँ से मान लो हमारे घर से हम जाते हैं वहाँ तक, तो समझ लो इनपुट डिवाइस के माध्यम से चलेगा, मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी। अब गए हम कहाँ पे? सीधे जाकर रिसेप्शनिस्ट के कमरे में बैठ जाएंगे क्या? नहीं, पहले एंट्री होगी। तो एंट्री होगी तो उसके पहले आप क्या थे? अभिनव, मतलब नाम था, फिर यहाँ जाके क्या बन गए? पेशेंट। तो इसका मतलब आपको बदलने में समय लगा है, गेट से क्रॉस हुए कि नहीं? तो कंप्यूटर भी हमारी भाषा थोड़ी समझता है, वो भी तो एक प्रकार का हॉस्पिटल है। तो उसके लिए पहले उसको क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए। आप हीरो बन के जाओगे तो इलाज थोड़ी होगा, क्या बन के जाना पड़ेगा? पेशेंट, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ देखो, हमारे द्वारा दिया गया डाटा हम पहचान रहे हैं। देखो उदाहरण के लिए हम, चलो वर्ड ओपन कर लेते, चलो यहाँ अपन ने कुछ लिखे, मान लो अपन ने लिखे छिंदवाड़ा। सबको समझ में आ रहा छिंदवाड़ा लिखा? हमको समझ में आ रहा, हमने छिंदवाड़ा दिए, पर बीच में क्या क्या हुआ होगा वो आपको नहीं पता है ना, कि हमने यहाँ से दिए तो हमारा छिंदवाड़ा तो गया, फिर आस्की कोड में बदला, फिर बाइनरी में बदला, बाइनरी में बदल के प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद फिर से वो डिकोड होकर, मतलब पहले तो इनकोड हुआ, फिर डिकोड होकर छिंदवाड़ा में आया। इतनी लंबी प्रोसेस हुई, पर हमको लग रहा है धीरे क्यों चल रहा सिस्टम, है ना। तो ऐसा नहीं समझना। चलो यहाँ देखो, हमने इनपुट जैसे दिए, तो इनपुट दिए तो एक बीच में व्यक्ति लगा है, नाकेदार, है ना, हॉस्पिटल में एंट्री के लिए गार्ड। वो क्या बोलता है? हाँ भाई, जो अंदर आएगा वो पेशेंट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है कंप्यूटर क्या है? मशीन। वो मशीन कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज। तो हमको हमारी भाषा को किस में बदलना है? 0-1 में। तो 0-1 में बदलने के लिए कौन तैयार बैठा है? एनकोडर। समझ गए? एनकोडर ने किस में बदल दिया? 0-1 में। अब 0-1 में बदला तो यहाँ एंट्री हो गई। एंट्री में कौन बैठा? रिसेप्शनिस्ट। बोले तो प्राइमरी मेमोरी। अब बताओ, वेटिंग एरिया इतना बड़ा है, 50 लोग आ जा रहे हैं। अब वेटिंग एरिया में 50 लोग आ जा रहे हैं, मान लो किसी दिन धूम मची, कुछ आ गया, मतलब बहुत सारी बीमारी आ गई या जो भी है, तो 200 लोग आ गए, बनेंगे क्या? हौच पौच हो जाएगी। तो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगी? उधर ही रहो, अभी सीट फुल है, कल परसों लगेगा, बैठा लेगी वहाँ। तो यहाँ रैम मान लो 4 GB की है, अब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे दी, क्या बोलेगी वो? रुको रुको, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है अभी, ठीक है। तो रैम की कैपेसिटी क्या डिफाइन करती है? कि कितने इंस्ट्रक्शन एक समय में रख पा रही। प्रोसेसिंग मत बोलना, प्रोसेसिंग तो अंदर डॉक्टर बैठा है। अब डॉक्टर की दवाई नहीं इलाज करने की, तो रिसेप्शनिस्ट रख भी लेगी तो कोई फायदा? तो जितनी रैम उसके हिसाब से प्रोसेसर भी होना चाहिए। मान लो आपका 8 GB रैम है, तो प्रोसेसर मिनिमम i5 होना चाहिए। मान लो यहाँ 16 GB कर लिया और i3 है, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पूरे डाटा रखे हमारे 8-10 जितने भी है, एक एक करके लाइन बाय लाइन कहाँ जाएंगे? कंट्रोल यूनिट के थ्रू ALU, डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बीच में कंपाउंडर महोदय लगे, तो इसको बोलते कैश। अब कंपाउंडर के पास में पूरे 10-12 एक साथ घुस जाते कि एक एक घुसते? तो कंपाउंडर एक एक को चिल्लाएगा, एक हो जाएगा फिर दूसरे को चिल्लाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कैश। अब बताओ, रैम के पास ज़्यादा स्टोरेज, मतलब ज़्यादा जगह है कि कैश के पास ज़्यादा रहेगी? रैम के पास रहेगी, क्योंकि रैम के पास वेटिंग एरिया हम सबरे बैठे हैं, है ना। तो रैम में 8-10 जो भी इंस्ट्रक्शन है बैठे हैं, एक एक करके कहाँ जाएंगे? वो कैश के माध्यम से इस सीरीज से होते हुए कहाँ? ALU। ये तो कंट्रोल यूनिट है, सब व्यवस्था को देख रेख कर रहा है, पर ALU क्या करता है? डॉक्टर है मैन, गुणा भाग करा और उसके बाद उनने अलग कर दिया। तो अलग कर दिया तो इसको स्टोर करने के लिए कुछ और है ना। जैसे यहाँ कौन हो गया हमारा? रिसेप्शनिस्ट, बोले तो रैम। एक हो गया कैश, बोले तो कंपाउंडर। और कंट्रोल यूनिट का कोई गिनती नहीं है, वो पूरा कंट्रोल करेगा। ALU के पास में अपनी खुद की मेमोरी रहती है, अभी बताया था मैंने। डॉक्टर के पास एक असिस्टेंट रहता है कि नहीं? वो बोलेगा 2 इंजेक्शन ये लगा दो, दिया और निकलो, ठीक है। बाहर एक और बैठा रहता है अब हॉस्पिटल में, जो गोल दवाई समझाता है, सुबह 3, शाम 3, दोपहर खाना खाने के पहले, बाद में खाली पेट सब, ठीक है ना। अलग रहता है, उतनी पंचायत वो अंदर नहीं करते। कहाँ करते?
बाहर। ठीक है, तो ALU के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, तो हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, वर्किंग संभाल रही है, ये हो गई आपकी एक एक करके कहाँ ले जाती है, प्रोसेसर में। और जो ALU के पास में अपनी खुद की मेमोरी होती है उसे बोल देते हैं बफर मेमोरी या फिर रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आप सुने होंगे, रजिस्टर क्या होता है, जिसमें लेखा जोखा रखते हैं, जिसका जितना मोटा रजिस्टर उतने ज़्यादा डाटा, ये तो समझ गए होंगे। ऐसे ही CPU का अपना रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर दो कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से, 32 बिट, एक आता है 64 बिट। सुने अब, 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, कैसे पता चलेगा, चलो मिनिमाइज करो, ये कंप्यूटर महोदय, और यहाँ जाकर देखोगे प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 64 बिट। देखो दिख रहा है, मतलब इस CPU के पास 64 बिट, एक बार में मतलब एक बिट का मतलब एक जो कैरेक्टर का साइज है वो 64 है, और एक जो रहता है वो छोटा रहता है इससे आधा, बोले तो 32 बिट। पहले 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है 64, तो ज़्यादा प्रोसेस कौन करेगा, 62। ठीक है, तो ये देख लिया करो कैसे पता चलता है, वो तो पता चलेगा आपको। चलो उसके बाद ये पूरा काम हो गया, और यहाँ पर अच्छा बताओ, यहाँ 01 में प्रोसेस हुई है, तो डिकोडर महोदय क्या करे, हमारी भाषा में कन्वर्ट करे फिर से, क्योंकि हमको देखना जो है जो हमने दी है। तो यहाँ जिस भी प्रकार से आपको आउटपुट चाहिए वो ले लिए, उसके बाद आपने कंट्रोल S दबाए कीबोर्ड से, तो डाटा कंट्रोल यूनिट का काम क्या बन जाएगा, जैसे कंट्रोल S आया तो वो बोले हाँ सेव हो जाओ, क्यों, क्योंकि बाद में यूज़ करना है, फाइल ओपन करते हैं ना। नहीं तो अभी कभी अपन ने काम करे और कंट्रोल S नहीं करे तो इधर इधर ही खेला हो गया, इसमें गया क्या, नहीं गया। ठीक है, तो अब तीन चीज़ थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। एक और चीज़ क्या जुड़ गई, स्टोरेज के लिए सेकेंडरी डिवाइस चाहिए, रैम में तो सेव होगा नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम, इसके नीचे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, पूरा पढ़ लेना। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है पता ही होगा आपको, फिजिकल चीज़ें जितनी होती कंप्यूटर से रिलेटेड वो सब क्या कहलाती, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मॉनिटर, रैम, कीबोर्ड है, CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सभी चीज़ें। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको इस प्रकार का कैबिनेट दिखेगा, दिखता ही है, सबके पास है। उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर आप शुरू में देखोगे तो CD ड्राइव या DVD ड्राइव फंसाने का रहता है, फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क फंसाने का, ये कूलिंग फैन है, ठीक है, हीट को बाहर करता है, एक और कूलिंग फैन पीछे लगा होता है, ये SMPS की हीट को बाहर करता है। फिर कुछ कनेक्टर्स पोर्ट रहते हैं जिसके थ्रू हम बाकी चीज़ों को जोड़ते हैं, तो मदरबोर्ड में ही जुड़ते हैं ना सब, देखे था अपन ने एक दिन। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रेस करते ही कि नहीं, प्रेस मतलब स्त्री है ना, स्त्री कोई नहीं बोलता उसको, क्या बोलते साहब, या आयरन बोल दिया करो। ठीक है, तो सब तो करते ही होंगे, बोर्ड उतनी ऊपर है, वायर इतनी सी रहती है, तो कैसे करते हैं आप, एक और बोर्ड लगाते हैं जो चलता फिरता रहता है, लगाते कि नहीं लगाते, है ना, उसमें लगाएंगे, फिर उसमें 2-3 पिन रहती है, नीचे ले आएंगे और फिर नीचे लॉक करेंगे, तो वो क्या है, एक्सटेंशन बोर्ड या एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं कि नहीं। तो बोर्ड को एक्सपेंड करा ना उनने, ऐसे यहाँ स्लॉट को एक्सपेंड करेगा। बोले तो यहाँ पे जो पूरा कंप्यूटर, जैसे मान लो आपको साउंड अटैच करना, अलग से साउंड कार्ड लगा दिए, और DJ वाली मशीन है जो भी, तो उसके लिए साउंड IC मतलब ज़बरदस्त लगेगा साउंड IC, या फिर आपको ग्राफिक्स वाले काम करना तो ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। ठीक, इसके अलावा आपको नेटवर्क से रिलेटेड काम करना नेटवर्क कार्ड लगेगा। तो जो भी इसकी क्वालिटी को एक्सपेंड करेगा उसे एक्सपेंशन स्लॉट में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो मदरबोर्ड तो पूरी चीज़ हो गई। अब यहाँ मदरबोर्ड में और देख लो, ये देखो ये एक्सपेंशन स्लॉट है, 4 चीज़ें लगाई जा सकती है। ठीक है, ये CMOS बैटरी है, CMOS बैटरी मतलब समझते हैं, डेट एंड टाइम बिगड़ जाता है कोई कोई सिस्टम का, देखे होंगे, तो CMOS बैटरी उसको स्टोर करके रखती है। देखो एक हम दिन में ज़िंदा रहते हैं, अभी ज़िंदा है, रात में सोने के बाद भी हम ज़िंदा रहते हैं, तो उसमें CMOS बैटरी काम करती है हमारी, हमारे अंदर भी है CMOS बैटरी, उसी को लेकर कंप्यूटर बनाया गया है कि वैसे वैसे बन गया, मतलब भगवान की मशीन को इंसान ने अपनी मशीन बना दिया इधर। ठीक, यहाँ देखो ये होता है CPU, हमारा मस्तिष्क यहाँ पर लगाई जाती है, और उसके बाद यहाँ रैम लगाई जाती है। रैम यहाँ बढ़ भी सकती है, पर अपनी रैम बढ़ती क्या, नहीं बढ़ती है ना, हेडेक होने लगता है हमको, ज़्यादा कोई लोड दे देता, लोड लिया जाता है, लोड दिया थोड़ी जाता है, खुद आपकी कैपेसिटी भाई लेने की। पोर्ट होते हैं इतने हमने देखे हैं, इसके अलावा और जो भी रोम वगैरह सारी चीज़ यहीं रहती है, पावर कनेक्टर होता है। ये देखो एक और एल्यूमिनियम की चीज़ दिख रही है, एल्यूमिनियम की वजह कॉपर भी हो सकता है, कॉपर मतलब समझ रहे, तांबा, तो एल्यूमिनियम और कॉपर ही लेता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो अपन ने देखे थे CPU के ऊपर एक फैन रहता है जो हीट को एग्जॉस्ट करता है, मतलब एग्जॉस्ट सुने हैं ना, किचन में रहता है, तो ऐसे ही एग्जॉस्ट करता है। पर मान लो पूरी चिप में, ये देखो ये मदरबोर्ड के पीछे पूरी चिप ही है, तो उसमें भी तो हीट होगी,
उसको एग्जॉस्ट करने का काम करता है ये वाला डिवाइस। ये डिवाइस कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम की एक पट्टी है, वो हीट सिंक बोलते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? हीट सिंक। अब ये पतले से लैपटॉप में देखो कहाँ फैन लगाओगे आप उतने बड़े बड़े, तो इसमें लगाई जाती पट्टी है ना, थर्मल्स रहते हैं, हीट सिंक रहती है, जिसके थ्रू इसकी हीट को सोख लिया जाता है और दूसरा कुछ फैन के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी इस मशीन में कहाँ बड़े बड़े फैन लगेंगे, तो बड़े बड़े फैन सीपीयू में होते हैं। ठीक, तो हीट सिंक ज़्यादा उपयोग होती है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ ये सारी चीज़ पढ़ लेना, मदरबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, कितने प्रकार के रहते हैं, अलग अलग प्रकार, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ। ये देखो मैंने बता दिया, पावर कनेक्टर रहता है, सीपीयू का सॉकेट रहता है, इनपुट आउटपुट के लिए पोर्ट रहते हैं। अपन वो करके देखेंगे ना पूरे पोस्टमार्टम एक सीपीयू का, मेरे पास पूरे रखे, वो खोल कर रख दिया मैंने पहले ही। ठीक है, चलो यहाँ देखो ये बायोस रहता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते होंगे तो कुछ कोडिंग जनरेट होती है, एंटर की प्रेस करो या कहीं नॉर्मली जो भी है, तो वो प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो बायोस प्रोग्राम कहलाते हैं। कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, तो वो कहाँ स्टोर रहते हैं? एक मेमोरी रहती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, सीमोस बैटरी आप समझे गए। ठीक, इसके अलावा रैम, रैम मतलब जो करंट मेमोरी होती है, मतलब जो वर्तमान की जितने भी टास्क है उसको रन करने के लिए स्टोर करके रखती है। जैसे मान लो आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो करंट में चलाने के लिए कोई ना कोई मेमोरी चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कहलाती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा देखो आपको देखने को मिलेगा IDE पोर्ट, ये सब हार्ड डिस्क के लिए उपयोग होता था। आज की डेट में सब बंद हो गया, क्यों? क्योंकि अभी जो आ गया है साटा पोर्ट आ गया है। साटा मतलब छोटी सी जगह में लग जाता है और कनेक्ट हो जाता है। देखो ये वाले पोर्ट आ गए, ये बड़े बड़े पोर्ट उपयोग नहीं होते। अब मान लो इतनी सारी पिन है, 16 पिन, 32 पिन, जो भी, एक पिन इधर की उधर हुई तो आपका ख़त्म काम। कनेक्ट करेगा कि वो नहीं। ठीक है, ऐसे BGA पोर्ट भी होता है, ये एक्सपेंशन बोर्ड होता है। यहाँ देखो ये USB पोर्ट है, USB समझते? अब USB पोर्ट इसको नहीं बोलते, USB टाइप A है ये। USB के ढेर सारे प्रकार हैं, USB टाइप A, USB माइक्रो USB टाइप C, है ना, आते ही कि नहीं? बहुत सारे टाइप C तो आपके मोबाइल में होगा। वैसे यहाँ पे क्या है? टाइप A है। ये कौन से हो गए? पुराने ज़माने के माउस कीबोर्ड, पर अभी माउस कीबोर्ड इसी में लग जाता है। फिर उसके बाद इसमें नहीं लगाना पड़ता, वायरलेस आ गए हैं, ब्लूटूथ वाले आ गए हैं। ठीक है, डोंगल फंसाओ और काम ख़त्म। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद ये क्या कहलाता है? गेमिंग के लिए पोर्ट होता है, आज की डेट में ज़रूरत नहीं पड़ती, सब बेसिक हो जाता है। ये पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए उपयोग होता था। ये BGA पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट, मॉनिटर फंसाने के लिए। पर आज की डेट में HDMI आ गया। HDMI बोल रहा है, USB जैसा ही रहता है, यहाँ कहीं दिखता होगा। ये इतनी जगह में फंसाओ, लैपटॉप इतने पतले हो गए कि उसको ये इतना बड़ा पोर्ट देंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, लैपटॉप मोटा बनाना पड़ेगा। तो HDMI, अब HDMI भी नहीं, टाइप C आ गए। टाइप C से डिस्प्ले दो, टाइप C इतू सा रहता ना, देखे ही होंगे आपने, मोबाइल में फंसाते, मोबाइल में है ना, ये देखो ये पिद्दा, इससे भी छोटा आता पहले तो माइक्रो USB, पर उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा थे। कैसे? नींद में व्यक्ति उठ के आया, नशे में, जैसा भी उतरी नहीं है, जैसा भी उल्टा घुसा दिया, है ना, तो क्या हो गया? उसकी पतली सी पिन अंदर की टूट गई। तो अभी क्या हुआ है? नींद में करो, चाहे नशे में, चाहे कैसे भी, हाँ बस, तो वो क्या हो जा रहा है? चार्जिंग हो जा रही है, चार्जर भी ख़राब नहीं हो रहा है और पोर्ट भी ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से बेस ही है वो। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई, कब जन्म हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ देख लेना आप, पढ़ना ही बस है उनको। मदरबोर्ड बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां, एसूस है, देखो MSI है, कुछ इंटेल है, इंटेल प्रोसेसर भी बनाती है, डेल खुद बनाती है अपनी मदरबोर्ड। तो AMD के मदरबोर्ड बनते हैं, तोशिबा के बनते हैं, जोटेक के बनते हैं, एसर के बनते हैं, गीगाबाइट के, ये सब कम से कम 2-4 नाम तो पता होने चाहिए। अब वो तो प्राइस के ऊपर है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो ये MSI का, मेरे सिस्टम MSI का लगा है। ठीक है, तो MSI, जोटेक के भी महंगे आते हैं, मतलब सब कंपनी अपने में अच्छी है भाई, सिंपल सी बात है यार, मतलब कोई कंपनी ख़राब नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कोई कंपनी ज़्यादा चल नहीं रही है तो वो अपने प्राइस को क्या कर देगी? कम। है अच्छी पर चलन में नहीं है, क्या कर दी उनने? कम कर दी। जैसे मान लो आप SSD खरीदते हो, तो सैमसंग का नाम सबने सुना, तो सैमसंग के प्राइस होंगे 10-12 हज़ार। अब सैनडिस्क सैमसंग से थोड़ा कम है, सैनडिस्क बहुत प्रचलित है, पेन ड्राइव बनाने में सबसे आगे है मेमोरी में, तो सैनडिस्क उससे थोड़ा छोटा। अब EVM का नाम सुने किसी ने? नहीं सुने? तो EVM की 7,000 की है। जो चीज़ें 11-12 की होना चाहिए वो कितने का आ गई? पर स्पीड उनसे ज़्यादा दे रही है, तो प्राइस कम होगा तो क्या ख़राब हो गई वो? सब सही है। ठीक है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपकी संतुष्टि, आपके दम नहीं है मान लो 5,000 से ज़्यादा की,
तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी जो 5,000 के अंदर आ रही, दूसरी वाली महंगी लगेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो तो फिर ख़त्म नहीं होती ज़रूरत। जैसे 4 व्हीलर किसी को लेना तो कोई 1.5 लाख में काम चला ले रहा है, और कोई के लिए 1 करोड़ भी, फिर है ना, रेंज रोवर लो, फिर चाय रख दो तो चाय हिलती नहीं उसमें। ठीक है, फॉरेन जाओगे आप तो कैब बुलाते ही नहीं, ओला कैब जो भी है, तो वहाँ पे रेंज रोवर जैसी गाड़ी आपको एक जगह दूसरी जगह छोड़ती है। तो डॉलर में दोगे भी तो पैसे कि रुपया दोगे, डॉलर पाउंड यूरो जो भी दोगे, पर दोगे तो ज़्यादा ही। चलो, वहाँ वही गाड़ी है ना, सीपीयू हो गया, सीपीयू के बारे में देख लेना। ये है एसएमपीएस महाराज। एसएमपीएस मतलब आपके मोबाइल का एडाप्टर होता है कि नहीं, वो उसको ही एसएमपीएस बोलेंगे, मोबाइल का। अब लैपटॉप में भी देखे होंगे ना, लैपटॉप में देखो, ये देखो, ये आ रहा, ये एसएमपीएस है। ठीक है, तो जितने भी एडाप्टर टाइप के ऐसे दिखते हैं वो एसएमपीएस कहलाते हैं। एसएमपीएस मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड का मतलब बदलना, कि भाई इधर से एसी आया उधर डीसी कर दिया। ठीक है, तो ये कंट्रोल भी करता है। कभी कभी क्या होता है, ये ख़राब हो गया तो हमारा सीपीयू चलेगा नहीं, बदलना पड़ता है। ये होते हैं आपके ग्राफिक्स कार्ड। ठीक, अलग अलग कैपेसिटी का आते हैं। गेम खेलने के शौकीन है, वीडियो एडिटिंग के शौकीन है, ठीक है, तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड होता है। जैसे इस सीपीयू में भी ग्राफिक्स कार्ड लगा है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, तो इनके अलग अलग क्वालिटी आती है। ये भी अलग अलग, देखो ये क्वाड्रो को देखो, ये ग्राफिक्स का एनवीडिया के सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये नेटवर्क कार्ड है, अभी बताया मैंने, एक्सपेंशन स्लॉट में लगाते हैं। नीचे देखोगे तो ये ब्लूटूथ वाईफाई एडाप्टर, ये सब ने देखा होगा, है ना। जिस कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं रहता तो उसको एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर लिया जाता है, या वायरलेस। चलो अब देखते हैं क्या, सॉफ्टवेयर डिटेल में तो अलग चैप्टर है, यहाँ नॉर्मल देख लो। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम या निर्देशों का समूह होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्डवेयर को संचालित करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसा हम सिंपल बोल सकते हैं कि हार्डवेयर तो ये पार्ट हो गया, और सॉफ्टवेयर क्या हो गया ऊपर, उसके ऊपर एक और हो गया व्यक्ति, यूज़र। तो यूज़र अगर मान लो हार्डवेयर को ऐसा बोल बोल के बोले कि चल भाई चालू हो जाता, ऐसा होगा क्या? कौन करवाएगा? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कड़ी है। कड़ी बोले तो ब्रिज का काम करता है। ठीक है, हम जो निर्देश देंगे वो किसको बोलेगा, हार्डवेयर को, और हार्डवेयर जो भी करेगा वो हमको देखेगा। तो क्या कर रहा है, ब्रिज। मान लो अपने को डिस्प्ले दिखाना है, तो अपन ने एक प्रोग्राम बनाया, जो भी है ये प्रोग्राम ही है, हमने बोले डिस्प्ले हो जाओ तो ये दिख रहा है। मतलब हार्डवेयर काम कब कर रहा है, जब सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, आपके बीच की कड़ी है। तो सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार का, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने शुरू में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी मर्जी के अनुसार चलता है। बोले तो हमको टाइपिंग करना है, कुछ करना, तो एम एस वर्ड उपयोग कर लिए। आपको एक्सेल सीट बनाना तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल इंस्टॉल कर लिए। आपको इंटरनेट चलाना तो ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिए। गेम खेलना है तो गेम इंस्टॉल कर लिए। तो क्या है, ये सब एप्लीकेशन है, मतलब मर्जी के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो प्रीमियर प्रो, दाविंसी रिजॉल्व, ये सब इंस्टॉल कर लिए। तो ये क्या है, एप्लीकेशन, मतलब ज़रूरत के हिसाब से। पर सिस्टम आपकी आवश्यकता है। आवश्यक बोले तो कंप्यूटर में काम करने योग्य बनाना कंप्यूटर को, तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, अच्छा बताओ, आपको कार में घूमना है, कार में घूमना आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना। पैदल भी जा सकते, ऑटो में जा सकते, बस से, ट्रेन से, कुछ से भी जा सकते, नहीं है तो काम चल जा रहा है। परंतु रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो नहीं चलेगा। आज की डेट में मोबाइल नहीं है तो नहीं चलेगा। मोबाइल है पर इंटरनेट नहीं है तो भी नहीं चल रहा है, इंटरनेट। ठीक है, और 2-3 चीज़ें और है ना, एजुकेशन भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। क्यों, एजुकेशन नहीं रहेगा तो अंगूठा वैसे भी मोबाइल कंपनी ने बनाई दी अपने को, है ना, अंगूठा लगाना। दूसरी चीज़, अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो जो 10 साल बाद मरना चाहिए वो अभी मर जाएगा। समय पर स्वास्थ्य ना मिले तो क्या होगा। तो कितनी चीज़ें होगी जरूरी, 4-5 चीज़ें। तो ये 4-5 चीज़ें आवश्यक है कि नहीं, अपने जिंदा रहने के लिए इतनी ज़रूरी है। ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर को जिंदा रहने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, क्रैश हो गया तो क्या होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ही नहीं। उसके बाद में ज़रूरत हो जाती है, फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, ऊंची वाली हील, हाई हील पहन के चल लो, गिर जाओ, टूट फूट जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती कि नहीं ज़रूरत की। तो ज़रूरत नहीं है, वो शौक है, एप्लीकेशन। मतलब हमारी ज़रूरत जो जो होते जाती है। जैसे मान लो आज हमको काम करना है, तो काम करने के लिए हमने क्या करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे हमने लैपटॉप ले लिए भाई, ठीक है, हमको काम पे जाने में लेट हो रहा था तो हमने बाइक ले लिए। ज़रूरी चीज़ है, शौक वाली नहीं। शौक वाली तो इसके ऊपर आ जाएगी, आरामदायक आवश्यकता है। टूट फूट जाओगे, कुछ होगा तो फिर मेंटेनेंस लगता है कि नहीं। तो ऐसे मेंटेनेंस यहाँ भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है ना, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, सारी चीज़ पढ़ा दिया मैंने पहले ही।
तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। यूज़र तो बेचारा यूज़र होता है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। यूज़र मतलब हम नहीं चलाएंगे, चुपचाप बैठा रहेगा वो, होगा कि नहीं होगा। और आने वाले समय में एआई आ जाएगा तो एआई को वो ऑपरेट करने के लिए भी तो इंसान चाहिए, ये वैसे चल जाएगा? वैसे ही नहीं चलेंगे, कमांड देना ही पड़ेगा, कुछ तो कमांड देना पड़ेगा आपको। अगर आपने वैसे चला दी उसको तो आप तैयार हो जाओ फिर विनाश के लिए। आप जैसे चुपचाप बैठे हैं, है ना, उनने कुछ बोला, आपने ध्यान नहीं दिया, दियो चट से एक घुमा, और उसके हाथ ऐसे नहीं रहेंगे कि हाथ वाले लोह लंकड़ वाले हाथ है, दिया तो ये थोबड़ा निकल के इधर साइड, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक काम करना पॉसिबल, क्योंकि अपना दिमाग डिकोड करना भी पॉसिबल नहीं, जब नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको प्रॉम्प्ट यानी कि आपको निर्देश देना ही पड़ेगा। तो निर्देश देना पड़ेगा तो आपको एक्सपर्ट यूज़र चाहिए फिर, जो एआई से अच्छे से काम करा सके। अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दिए तो क्या हो जाएगा, वो गलत काम करेगा। कौन गलत कहलाएगा? यूज़र। तो यूज़र कैसा चाहिए? एक्सपर्ट। मतलब यूज़र ऐसा नहीं कि आज की डेट में कुछ भी ठोका पीटी कर ले रहा है, यूज़र चाहिए एक्सपर्ट। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, और उन्हीं की डिमांड रहेगी आगे भविष्य में। ये नहीं रहेगा कि हमने डिग्री कर ली, डिग्री डिप्लोमा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो बस एक दिखावा है एक तरीके के, भाई हम इस से गुजरे हैं। अब बताओ, कोई ने मान लो कोई कोर्स भी करा, मान लो 3 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करा, किसी के अंडर में काम करेगा तभी एक्सपीरियंस मिलेगा कि डिग्री से मिला। डिग्री में थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल होता भी है तो कितना होता है वो तो पता ही होगा आपको सबको, है ना, जिनने करा होगा आसपास। तो फाइनल जो स्टेज हम जब वर्किंग मोड में आते हैं ना, तभी एक्सपीरियंस कहलाता है। आप अभी एलएलबी कर रहे हो, अभी कुछ एक्सपीरियंस, जब वर्किंग मोड में आओगे, जूनियरशिप में जाओगे आप किसी की, तब आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, फाइनल प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यूज़र कैसे रहना चाहिए? स्किलफुल, ठीक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम मान रहे कंप्यूटर सारे काम कर सकता, पर बिना यूज़र के वो असहाय है। चलो कंप्यूटर के एप्लीकेशन देख लो, घरों में उपयोग होता है। अब बोलोगे घर में कहाँ कंप्यूटर उपयोग हो रहा है? भाई किचन में देखो, आप मान लो फ्रिज आ गई आज की डेट में, वॉशिंग मशीन आ गई, क्या इनबिल्ट कंप्यूटर नहीं है उनमें? है ना। उसके बाद आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, उसमें भी कंप्यूटर है। कार चला रहा है आज की डेट में, क्या है ये? देखो ये डंडन लेके नहीं, वैक्यूम क्लीनर है, वो सफाई कर रहा है घर की, और वो देखो वो लैपटॉप चला रही। अच्छा वो लैपटॉप पे चला रही, मोबाइल चलाते दिख जाती तो बर्बादी। वो लैपटॉप चल रही, कम से कम काम कर रही है, ऐसा सोच लेंगे, ठीक, भले वो मूवी देख रही। चलो यहाँ पे देखो बच्चे गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे देखो कार में आपका, कार में वो चल रहा है आपका कंप्यूटर, और वेदर चेक करना, सब चीज़ उसमें दिखा रहा है। तो पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। दूसरी चीज़ देखो, कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन में हो रहा है। अभी बताओ, कंप्यूटर की मदद से आप सीख रहे हो, तो कंप्यूटर पढ़ाई में भी सहायक है, कंप्यूटर सीखने में भी कंप्यूटर सहायक है, समझ गए। उसके अलावा रिसर्च करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ट्रेनिंग देना है, लर्न करना है, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम देना है, सभी के लिए क्या ज़रूरत हो गई है? कंप्यूटर की। तो अपने हिसाब से आप पॉइंट देख लो, और उसके बाद आप दे दो बत्ती। उसके बाद एंटरटेनमेंट, गेम है, मूवी है, म्यूज़िक है, आर्ट वर्क है कुछ, तो इन सभी में किसकी ज़रूरत पड़ रही है? कंप्यूटर की। नेक्स्ट देखो, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, इसरो है, डीआरडीओ है, मिसाइल लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, सब जगह कंप्यूटर है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा बताओ मुझे, हॉस्पिटल वगैरह में पूरा का पूरा व्यक्ति घुस जा रहा हो, पूरी रिपोर्ट बाहर आ जा रही है, हाँ कौन सी नस टूटी है, कौन सा कहाँ है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? एमआरआई हो रहा है, माइंड स्कैन कर ले रहा है, पेट स्कैन कर ले रहा है, सोनोग्राफी, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया भर का, ठीक है। जिसने देखा होगा उसको ज़्यादा पता होगा। अब मैं डॉक्टर फील्ड से तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पता अपने को। तो मेडिकल फील्ड में भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है? कंप्यूटर की। ट्रीटमेंट हो या फिर डायग्नोस करना, डायग्नोस करना मतलब समझते, जानकारी पता लगाना कि क्या दिक्कत है, डायग्नोस करना, और डायग्नोस को फिर उसके बाद रिपेयर करना, बोले तो ट्रबल शूट करना। मेरी भाषा बता रहा हूँ मैं कंप्यूटर की, वो उधर ट्रीटमेंट होता है, यहाँ ट्रबल शूट होता है। पहले डायग्नोस होगा, डायग्नोस मतलब समझ गए कि जानकारी पता चल जाए क्या दिक्कत है, उसकी रिपोर्ट आती है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना, हाँ सीबीसी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दुनिया भर की पंचायत, और उसके बाद बोलते हैं हाँ ला ठूस दे इंजेक्शन। मतलब डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं बची, किसकी वैल्यू बची है? रिपोर्ट की। और रिपोर्ट में लैब वाला क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मशीन में डाला, मशीन ने चेक करी। तो डॉक्टर कौन है? मशीन। कौन बचा बताओ? मशीन में थोड़ी सी एरर आ जाए तो आपका शरीर तो गया काम से। ये इंजेक्शन की जगह दूसरी लगा दिए, बाटल भी दूसरी लगा दिए, फिर बोलते हमको सूट नहीं हुई। तो भाई इलाज हुआ है तो वही देख, उसी के लिए तो डॉक्टर पास जाते हैं कि क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। फिर उसके बाद भी वही बात हुई ना, फिर मेडिकल से जाकर बॉटल ले आओ, खुद ठूस लो, ख़त्म काम घर पे ही। फिर उसमें बोल देना कि सूट नहीं हुई, वो चलेगा क्योंकि आपने तुक्का मारे थे।
पर वहाँ जाने के बाद फिर सूट नहीं हुई, फिर क्या दिक्कत हुई, मतलब क्या निकला फिर रिपोर्ट का और इतनी सारी पंचायत का। तो पहली बात तो आप इस एरिया में घुसो ही मत, इनपुट गलत मत दो तो पूरा सब सही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या है, दो चीज़ दुश्मन है बताएं मैंने, और दुश्मन की बात हम कभी नहीं सुनते, ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो कोई व्यक्ति हमको चलते में कोई अच्छे बिल्कुल काली आंख से देखते हैं अपन उसको, और वो बोलेगा देखते लिए तेरी बात नहीं सुनना मेरे को, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ये दो चीज़ क्या है हमारी दुश्मन, वो कभी भी आपको स्वादिष्ट मतलब स्वादिष्ट चीज़ें की तरफ जाएगी, मतलब हेल्दी चीज़ के लिए नहीं जाएगी। अब बताओ हेल्दी चीज़ का कोई स्वाद होता है क्या, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और हेल्दी चीज़ सुंगाई भी नहीं आती ज़्यादा अच्छे से। तो दुश्मन भाई दुश्मन अच्छा क्यों बोलेगा, बुरा ही बोलेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट चलाने, डाटा इधर से उधर भेजने, नेटवर्किंग, सब चीज़ के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, कंप्यूटर की, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर का उपयोग तो इतने सारे हैं कि आप लिख नहीं पाओगे, तो मैंने नॉर्मल बताया। विशेषताओं की बात करें तो स्पीड बताओ मुझे, स्पीड है कि नहीं इसकी, मतलब हज़ारों घंटे काम मिनटों में कर दे रहा है, जो काम इंसान बहुत दिनों में करता था वो 1 मिनट में कर दे रहा है, तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी। मिली सेकेंड से भी नैनो सेकेंड और बहुत कम में है, ठीक है। एक्यूरेसी, इंसान करवाओगे तो गलती होने के चांसेस है, पर कंप्यूटर के गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। अब गलती होगी तो किसके कारण होगी, इनपुट कौन दे रहा है, गलत दोगे तो गलत आएगा, जैसे गलत इनपुट दोगे तो गलत प्रोसेस होगी, तो ये चीज़ गलती हमारी होती है। डिलीजेंस का मतलब हो जाता है कर्मठता। अब बताओ एक इंसान, मान लो अभिषेक को बोल दूँ चल 8 घंटे काम कर, थोड़ी देर बाद अभिषेक मायूस होने लगेगा, ये होने लगेगा वो होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे एनर्जी गायब होने लगेगी, और वो अंदर ही अंदर इरिटेट होने लगेगा कि पकड़ा कर रखा मेरे को, ऐसा वैसा जो वो दुनिया भर का गाली देने लगेगा, ठीक है। पर कंप्यूटर के अंदर ऐसी फैसिलिटी कर्मठ है, वो उसको एक ऑर्डर मिला है कि दिन भर चालू रहना काम करना, वो जो आज्ञा मतलब वही जिन टाइप की हरकत, तो ऐसा कर्मठ है वो। वर्सेटिलिटी का मतलब हो जाता है हर जगह उपयोग, यहाँ पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कहीं काम करने के लिए, कहीं रिसर्च के लिए, कहीं मेडिकल के लिए, कहीं गेम खेलने, इंटरनेट, सब के लिए। तो मतलब कंप्यूटर का उपयोग हर जगह हो रहा है, ठीक है। जिस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है उसी प्रकार कंप्यूटर भी हर जगह व्याप्त है, ऐसा हम बोल सकते हैं आज की डेट में, नहीं है। हर घर में कंप्यूटर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हो जाएगा थोड़ी देर बाद। कंप्यूटर क्यों नहीं मिल रहा बताओ, 4G फ़ोन नहीं है क्या, 5G गिनती कर रहा हूँ, 4G फ़ोन है, तो फ़ोन क्या है, कंप्यूटर हाथ में चलने वाला, पर उसका मिसयूज़ हो रहा है, वो आपकी गलती है। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है, एक बार स्टोर कर दो डिलीट नहीं होगा, पर अभिषेक की वजह मुकेश आगे डिलीट कर दिए तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है, किसकी गलती है, मुकेश की, ठीक है। तो वो भरोसेमंद है, उसकी गलती नहीं है कहीं से कहीं। कंसिस्टेंसी, 24 घंटे काम कराओ कोई दिक्कत नहीं, लगातार चलते रहेगा। इंसान तो बोलेगा चाय पी खाता हूँ, चखना खा खाता हूँ, कुछ की कुछ, पर वो बोल रहा है क्या, नहीं, कंसिस्टेंट है वो, उसको बस भाई कुछ नहीं करना है, उसको कुछ बोलोगे भी नहीं, चलते रहेगा। मेमोरी है उसके पास, उसके बाद स्टोरेज है ही, रिमेंबर भी कर सकता है और ऑटोमेटिक चलता है, सिर्फ इनपुट चाहिए उसको, इनपुट दे दो चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं, सब लिखी हुई है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो उसकी कुछ कमियाँ भी है भाई, दो पक्ष होते हैं कोई भी चीज़ के, अच्छाई और होना भी ज़रूरी है। मीठा ही मीठा रहेगा शुगर हो जाएगी, और तीखा तीखा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो दोनों चीज़ होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, मतलब जिस प्रकार इंसान एआई है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो हो गया, हमारा क्या है, नेचुरल है, मतलब अपना जो इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से उसमें है क्या, मतलब इंटेलिजेंस की कमी है, सोचने समझने की। कुछ काम बोल दिए तो बस गलत हो चाहे सही हो वो करते रहता है, पर अगर सही, जैसे मान लो रोबोट में देखे होंगे चिट्टी, उसको कुछ गलत देते थे तो क्या बोल देता था, वो उल्टा दे देता था बत्ती घुमाकर, ठीक, उसको जो पसंद वही करता था। चलो नेक्स्ट देखो, खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है क्या, कंप्यूटर का आपको एक डंडा मारे कुछ नहीं करेगा वो अभी डेट में, पर भविष्य में हाँ कर सकता है, तो इसलिए खुद पे कैपेबल मत बनाना उसको, नहीं तो एक देगा वो घुमाकर, ठीक, इधर से हाथ निकलेगा एक, है ना। चलो नेक्स्ट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, समय कभी भी समय के अनुसार डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे मान लो उसको अपन ने बोल दिया, जैसे आपको मैं बोलूँ कि जैसे मान लो किचन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं बोल दूँ जाओ चाय बनाओ उधर जाओ, तो आप क्या बोलोगे, किचन तो इधर है उधर क्यों जाओ, पर रोबोट बोलेगा क्या, वो घुस जाएगा दीवार तोड़ के उधर ढूंढते ही रहेगा किचन कहाँ है, किचन ढूंढेगा भी नहीं, डिसीजन लेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ऐसे इंसान ये काम कर सकते हैं, ये तीनों कमी है उसमें अभी भी। चलो ये भी चीज़ लिखी हुई है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्यूटर की जनरेशन, बोले तो शुरुआत हुई है कहाँ से और अभी तक,
ठीक, तो अभी जितना पढ़े हैं पूरा वीडियो में रिवाइज कर लेना, नोट्स दे दूंगा मैं चाहे तो पूरी, यहाँ तक रिवीजन कर लेना।